मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंककर अमेरिकी राष्ट्रपति अब कई बेगुनाहों की मौत के गुनहगार बन चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप का दोगलापन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल हाल ही में कुवैत में हुए ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। लेकिन इससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप साहब का कहना है कि ईरान के हमले में जब तक कोई अमेरिकी नहीं मरता, तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई खास एक्शन तभी लेंगे जब उनके अपने देश के लोगों पर बात आएगी। बाकी फिर उनकी शुरू की हुई जंग में कोई भी मरता रहे, इससे उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से निजी तौर पर कहा कि उनका ईरान के साथ पूरी तरह से युद्ध शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। जब तक ईरान अमेरिकी सैनिकों को ना मार दे, तब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यानी ट्रंप का कहना है कि ईरान के हमले में अमेरिका को छोड़ किसी भी देश का सैनिक या नागरिक मरता रहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि अमेरिका को दुनिया एक दोगले देश के तौर पर जानती है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि दे सकता है। यानी जो अपना काम निकलते ही या फिर किसी परिस्थिति में फंसते ही दूसरों को अटकाकर वहां से निकल जाता है। जैसे ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट के देशों को जंग की आग में झोंककर अमेरिका पीछे हट गया। अब ईरान के बदले की कार्रवाई मिडिल ईस्ट के तमाम देश झेल रहे हैं, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मरने वाला कोई अमेरिकी नहीं है। कुल मिलाकर कहीं तो अमेरिका अब यह साफ कर चुका है कि अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो ईरान पर हमला कर सके या फिर मिडिल ईस्ट में ईरानी हमलों का जवाब दे सके। यानी दुनिया के तमाम देशों को युद्ध में झोंककर अमेरिका अब खुद साइड में बैठकर तमाशा देख रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जो तबाही मचाई, उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। अमेरिका के लिए यह हैरानी भरा इसलिए भी है क्योंकि ईरान ये तबाही तब मचा रहा है जब अमेरिका अपने हमलों से ईरान को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देने का दावा कर रहा है। उसकी मिसाइलों से लेकर उसकी सेना तक को अमेरिका का दावा है कि ईरान जंग से पहले ही हार चुका है और अब उस पर कार्रवाई करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ईरान जिस तरह से अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, उसने अमेरिकी अधिकारियों को भी सहमत किया और ट्रंप को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि इस जंग में ईरान को तबाह करने और घुटने पर लाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहां तक कि अपने भारी भरकम हथियार तक गंवा दिए। लेकिन ईरान को झुका नहीं पाया और अब ट्रंप के पास ना इतनी हिम्मत बची है और ना अमेरिका के हथियार भंडार में इतनी क्षमता है जो अब ईरान से आगे जंग लड़ सके। यही वजह है कि ट्रंप अब इस युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं और ईरान पर दबाव बनाकर उसे समझौता करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि ईरान अब किसी भी हाल में अमेरिका की किसी भी शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, जिसने ट्रंप की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल ट्रंप एक तरफ दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि ईरान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि ईरान अब किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है। इसलिए वो अंदर खाने ईरान से बार बार समझौते की अपील कर रहे हैं, जिससे ये साफ है कि अमेरिका की हिम्मत अब टूट चुकी है। यही वजह है कि कुवैत पर ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत हो जाती है और अमेरिका के राष्ट्रपति चुपचाप खामोश बैठे रहते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि दुनिया को जंग की आग में झोंककर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति अब पतली गली से निकल चुके हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अब ईरान पर किसी भी तरह का हमला करने की गुस्ताखी की, तो उसका जवाब उसी अंजाम में और भयंकर तरीके से दिया जाएगा। यानी ईरान ने रेड लाइन खींच दी है कि अब अमेरिका को तय करना है कि वो क्या चाहता है। लेकिन ऐसे में अमेरिका ने अब ये तय कर लिया है कि इस जंग में कोई भी मरे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो शख्स अमेरिकी नागरिक या अमेरिकी सैनिक नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना।